क्वेश्चन को 2 सेकंड में सॉल्व करके सीधा आंसर लिख दे। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हमें दी हुई है। इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू पूछता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हमने जैसे ही क्वेश्चन को देखा, हमने इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया 3600। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा है इसको आप लोगों को समझना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगर यहाँ पे ए बी और सी के बीच में अगर 1 का गैप होगा, अगर गैप कितने का होगा, 1 का होगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आता है वो क्या होता है, 9 इंटू मिडिल टर्म। ठीक है, क्या आंसर आया, 9 इंटू मिडिल टर्म। तो आपकी जो इन तीनों की जो मिडिल टर्म है वो कितनी है, 400 इंटू 9, मतलब आंसर आपका डायरेक्ट कितना होगा, 3600। लेकिन अगर क्वेश्चन आप मुझसे ये पुटअप करो कि अगर यहाँ पे गैप 1 का ना हो बट गैप सेम हो, अगर गैप 2 का हो, 3 का हो, तब आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो वहां के लिए भी हम चीजों को समझ लेते हैं। तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तब आपका आंसर हो जाएगा 9 इंटू मिडिल टर्म। ठीक है, इतने तक तो आपको जाना ही है, 9 इंटू मिडिल टर्म, एंड मल्टीप्लाई इसको आपको और कर देना है डिफरेंस के स्क्वायर से। 9 इंटू मिडिल टर्म मल्टीप्लाई बाई जो भी वहां पे कॉमन डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 3 का गैप होता तो आप क्या करते, 9 इंटू 400 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई, अगर 3 का गैप है तो 3 का स्क्वायर, मतलब 9 आपका आंसर वो होता। तो अभी आप लोग को ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। गैप यहाँ पे 2 का है, तो 9 इंटू मिडिल टर्म मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर। थैंक यू।